है, इसमें आपका स्वागत है। आज 24वां रैपिड फायर है और हम अगले जो 25 से आगे लेंगे तो उसमें हम 25 से आगे, ठीक है, हम उसमें स्पोर्ट्स भी रखेंगे, ठीक है ना, थोड़ी बहुत पॉलिटी के आर्टिकल वगैरह भी रखेंगे, ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर तो लगातार ही चलेगा। आर्ट एंड कल्चर क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, ये सब चीज़ें हम 25 से आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, छाला हो रहा है तो बोलने में दिक्कत हो रही है कल से, तो कल ये ऑफ है, ठीक है। इसका सैटरडे क्लास होगी, मतलब परसों भी होगी पर कल के बदले में सैटरडे होगी, है ना, क्लास रहेगी कल के बदले में। बाकी परसों से अगर ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक ये रहेगा, क्योंकि बोलने में ज़्यादा दिक्कत है, मैं नहीं चाहता कि इतनी बढ़ जाए कि और ज़्यादा लंबे टाइम तक रह जाए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। आज बहुत बड़ा नहीं है टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो हैं जिन्होंने नोबेल पाया है उनके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। कौन से क्षेत्र में मिला? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला, लिटरेचर के में, ठीक है। आपको पता है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, उनमें से साहित्य का एक है। तो सबसे पहले 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, गीतांजलि के लिए मिला। और रविन्द्रनाथ टैगोर रहे भारत के। जो भारत के हैं इनसे पहले ध्यान रखना है मेरे भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ के हो गए? तो भारत के हो गए, ठीक है। तो इनसे पहले किसी भी एशियाई को नहीं मिला था। ये पहले एशियाई हैं और पहले गैर यूरोपीय, पहले एशियाई या पहले गैर यूरोपीय हैं ये, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सीवी रमन को मिला 1930 में और भौतिकी के लिए मिला। ये एशिया के पहले वैज्ञानिक हैं, वो तो एशिया के पहले व्यक्ति हैं, यानी उनसे पहले तो किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला किसी भी फील्ड में, पर इनसे पहले किसी वैज्ञानिक को नहीं मिला। यानी लगभग 30 साल तक एशिया का कोई वैज्ञानिक जीत ही नहीं पाया था मेरे भाई, जीत ही नहीं पाया था, याद रखना है, ठीक है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है सीवी रमन के इसी में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन, इसको फिजियोलॉजी भी लिख देते हैं वो। अगर वो फिजियोलॉजी लिखें तो परेशान मत होना, फिजियोलॉजी कहेंगे वो, फिजिक्स मत मान लेना इसको, फिजियोलॉजी यानी कि चिकित्सा विज्ञान, शरीर विज्ञान, इसको बोल सकते हैं। 1968 में मिला और इनका पूछ लेता है क्यों मिला, तो कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन, उसके लिए मिला था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। मदर टेरेसा को 1979 में मिला, शांति का मिला इन्हें, 79 में शांति का नोबेल मिला। उनका जन्म स्थान स्कॉप्जे है, नॉर्थ मैसिडोनिया। ये वही नॉर्थ मैसिडोनिया है जो नाटो का 30वां मेंबर था, जिसके बाद फिनलैंड और स्वीडन और जुड़े। नाटो का 30वां मेंबर जो है मेरे भाई वो कौन है? तो मैसिडोनिया ही है, ठीक है। कौन है मेरे शेर? तो वो मैसिडोनिया ही है, याद रखना है। 1979 में मिला है मदर टेरेसा को। जल्दी बताओ, क्या 1980 में इन्हें भारत रत्न भी मिला? फिर बाद में 1980 में ये आपको बताना है। और फिर मेरे भाई अगला सवाल रहेगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी में मिला, 1983 भौतिकी। तो पहले 5 नामों के आपको याद रखने हैं। 1913 गीतांजलि और रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, 1930 सीवी रमन को मिला है मेरे भाई फिजिक्स में, नंबर 3 1968 हरगोविंद खुराना को मिला है चिकित्सा में, 1979 मदर टेरेसा को मिला है शांति में, और भाई 1983 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है। किसको मिला है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है। और ये आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किन किन को ये मिला है, ठीक है। ध्यान रहेगा? एक बार बताइए, क्या ध्यान रहेगा मेरे शेरों? क्या ध्यान रह जाएगा? चलिए आगे चलते हैं। तो अमर्त्य सेन की अगर बात करें तो 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल मिला था। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिला अमर्त्य सेन को, याद रखना है। और ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है। वीएस नायपाल को मिला 2001 में साहित्य का नोबेल, 2001 में, यानी 1998 याद रखना है और वो 2001 याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। 2001 के बाद हम सीधा कहाँ जाएंगे? क्या 2009 में? 2009 में हम सीधे जाएंगे, वेंकट रमन रामकृष्ण को मिला है रसायन का नोबेल, इसका रसायन का मेरे भाई, ठीक है। वेंकट रमन रामकृष्ण को मिला है। तो 1998 में किसको मिला है? अमर्त्य सेन को। 2001 में वीएस नायपॉल, इन्हीं को 71 में बुकर प्राइज भी मिला था। 2001 में जिन्हें मिला है क्या भाई, ये जो है नोबेल पुरस्कार। और 2009 में तो वेंकट रमन रामकृष्ण है मेरे भाई। कौन है? वेंकट रमन रामकृष्ण है, याद रखना है, ठीक है। वेंकट रमन रामकृष्ण। कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो 2014 में मिला है, शांति का मिला है। शांति में इनसे पहले मिल चुका था हमें मदर टेरेसा को, 1979 में मिला था। कब मिला था? 1979 में। 2009 से हर 5 साल में, 9 के बाद 14 में, 14 के बाद 19 में, 9 के बाद 14 और 14 के बाद 19, ये 2000 ध्यान रखना है। 9 जो है इसके बाद हर 5 साल उसमें है, 5 साल में। तो बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं कैलाश सत्यार्थी। और इन्हीं के साल मलाला यूसुफजई को मिला, वही मलाला यूसुफजई जिन्हें गुल मकई कहा जाता है, जिनकी 2 पुस्तक हैं, वी आर डिस्प्लेस्ड एंड आई एम मलाला। वी आर डिस्प्लेस्ड एंड आई एम मलाला किसकी पुस्तक है मेरे भाई? तो मलाला यूसुफजई की पुस्तक है, वी आर डिस्प्लेस्ड एंड आई एम मलाला, ठीक है। चलिए, और गुल मकई उनका नाम बोला जाता है। कैलाश सत्यार्थी को मिला। और अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स में ये दूसरे व्यक्ति हैं, क्योंकि इनसे पहले 1998 में इसको अमर्त्य सेन को मिल चुका है, अमर्त्य सेन को मिल चुका है। यहाँ साल याद करने की कोशिश करो। रविन्द्रनाथ टैगोर याद रखना है मेरे भाई कौन है? तो 1913 में, सीवी रमन को 1930 में, हरगोविंद खुराना 1968, मदर टेरेसा को किसमें भाई? 1979 में मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983, हरगोविंद खुराना को कब मिला है? तो 1968 में मिला है। मदर टेरेसा को 1979 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में मिला है। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला है। फिर वीएस नायपाल को 2001 में, अमर्त्य सेन को 1998 में, वीएस नायपाल को 2001 में, वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला है 2009 में, अमर्त्य सेन को 2009 में या 1998 में? 1998 में। वीएस नायपाल को 2001 में, वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मेरे भाई। अमर्त्य सेन को कब मिला है? 1998 में। वीएस नायपाल को कब मिला है? 2001 में। वेंकट रमन रामकृष्ण को मिला है 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को कब मिला है बताओ जल्दी से? तो कैलाश सत्यार्थी को मिला है कब मेरे शेरों? इनको कब मिला है बताओ? कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, और अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स का 2019 में। 2019 में अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स, कैलाश सत्यार्थी ध्यान रखना है मेरे भाई 2014 में, वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 में। अगर इनके क्षेत्र देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए मिला है मेरे भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद सीवी रमन को फिजिक्स के लिए मिला। फिर जो हमारे वो हैं
हरगोविंद खुराना, उनको मिला है मेरे भाई 1968 में मेडिसिन के लिए। मेडिसिन में वो अकेले ही हैं, आज तक दूसरे किसी को नहीं मिला है। फिर सीधे-सीधे जाएँगे शांति पे 1979 में, और फिर सीधे-सीधे चलाएँगे 1983 में फिर से फिजिक्स में दूसरा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। यानी हमारे पास 2 फिजिक्स के विजेता हैं, ठीक है? 2 फिजिक्स के विजेता हैं। हमारे पास 2 किसके विजेता हैं? इकोनॉमिक्स के हैं, 2 शांति के हैं, 2 लिटरेचर के भी हैं। कौन? रवीन्द्रनाथ टैगोर और वीएस नायपॉल। लेकिन हमारे पास केमिस्ट्री का एक ही विजेता है 2009 में, वेंकट रमन रामकृष्ण। वेंकट रमन रामकृष्ण 2009 में केमिस्ट्री के एक ही विजेता है मेरे भाई। और ध्यान रखना है, हमारे पास चिकित्सा के भी एक ही विजेता हैं 1968 में, हरगोविंद खुराना। ठीक है बेटा? हरगोविंद खुराना। थोड़ी फिर मैं बता दूं भाई, कल ऑफ है क्लास, क्योंकि मेरा छाले हो रहे हैं बहुत बुरे, बोलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं आज तरह से पढ़ा भी नहीं पाया जिससे जैसे हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है? सैटरडे कल के बदले में क्लास रहेगी। उम्मीद है परसों हम लोग क्लास जरूर करेंगे। ठीक है? सैटरडे क्लास रहेगी कल के बदले में। ठीक है? कल के बदले में, बाकी तो क्लास परसों से शुरू हो जाएगी। माफी चाहता हूँ आज आपके लिए उतनी मेहनत मैं नहीं कर पाया जितनी मेरा करने का मन रहता है, क्योंकि ये थोड़ी दिक्कत कर रही है ना। कोई बात नहीं, परसों से हम फिर से शुरू करेंगे, इसको और बेहतर ढंग से करेंगे। ठीक है? अब इसे 20 मिनट के आसपास का करेंगे। 25 का एक हमने मुकाम छू लिया है, 25 इसका, तो इसे आगे को 20 मिनट के आसपास करते हैं। ठीक है? अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।